सभी को जय सत्य। महात्मा फुले इन्होंने 1873 में गुलामगिरी नाम का एक किताब लिखा था और उस गुलामगिरी किताब में उन्होंने हमारे देश पर किसकी गुलामी है, कौन गुलाम कर रहे हैं, इसके बारे में अच्छा वो विवरण किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमको लगता है कि गुलामी जो थी हमारे देश पर वो अंग्रेजों की थी, मगर महात्मा फुले ने उसमें लिखा है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सामाजिक गुलामगिरी नहीं ला दी। हमारे ऊपर जो इस देश के लोगों के ऊपर जो गुलामी है वह आर्य भट्ट ब्राह्मणों की है, क्योंकि उन्होंने हमको शूद्र बनाया है, हमको उन्होंने ही नीच बनाया है और इसलिए हमारे ऊपर जो गुलामी है वह सामाजिक गुलामी है, राजनीति की गुलामी नहीं है। अंग्रेजों की गुलामी जो थी वह राजनीतिक गुलामी थी और अंग्रेजों ने कभी भी जाति व्यवस्था की उच्च नीचता का पुरस्कार नहीं किया था। उसके पहले हम देखते हैं कि जब मुस्लिमों की राजकीय सत्ता थी, उनकी भी जो गुलामी थी वो केवल राजकीय गुलामी थी। उन्होंने भी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था या अछूत अस्पृश्यता इसका पुरस्कार नहीं किया था, क्योंकि राजकीय सत्ता सामाजिक रचना को जन्म नहीं देती। क्योंकि हम देखते हैं मुसलमानों ने कोई सामाजिक विषमता को या अंग्रेजों ने सामाजिक विषमता को बढ़ावा नहीं दिया है। अगर हमारे देश के जो लोग हम मानते हैं वो आर्य भट्ट ब्राह्मण, उन्होंने चातुर्वर्ण की उत्पत्ति की, उन्होंने छुआछूत की उत्पत्ति की और हमको नीच बनाया। यह सब बातें महात्मा फुले ने अपनी उस गुलामगिरी नाम के किताब में लिखी है। तो हमको जो लगता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम नहीं थे। उनकी राजकीय सत्ता थी, उनकी राजकीय गुलामी थी और वो उनकी गुलामी इस देश के जो सत्ताधारी थे, पहले सामाजिक सत्ता जिनके हाथ में थी, उनको उन्होंने गुलाम बनाया था। गांव इसमें देहातों में उनका कुछ डायरेक्ट संबंध नहीं आता था। इसलिए महात्मा फुले ने इस देश की जो ब्राह्मणों की गुलामगिरी है उस पर प्रहार किए, उसको नष्ट करने का प्रयत्न किया। तो महात्मा फुले बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमको बोलने की स्वतंत्रता दी। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंग्रेजों के पहले 1818 के पहले जब महाराष्ट्र के कुछ भाग में पेशवाओं की सत्ता थी, तो उस सत्ता में कोई बोल नहीं सकता था। जिसको शूद्र कहा जाता है उनमें से कोई बोल नहीं सकता था। जिस प्रकार का छलावा इस देश के अछूत लोगों पर था, उनको तुलना में रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था। उनको चलना है तो अपने मुंह पर कुछ बर्तन रखो, पीछे झाड़ू लगाओ और तब आप रास्ते से चल सकते हैं। इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की अमानुषता अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेज आने के बाद वो सब बंद हो गया। इसका मतलब है कि अंग्रेज ज्यादा मानवीयता वाले लोग थे, वो अमानुषता वाले लोग नहीं थे। इसलिए महात्मा फुले ने अंग्रेजों को सराहा। अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमको अछूत या शूद्र नहीं कहते, हमको नीच नहीं कहते। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सत्ता, अंग्रेज लोग हमारे लिए इस देश के जिनको नीच बताया गया, जिनको शूद्र अतिशूद्र बताया गया, उनसे अच्छी बात हमको सुनने मिली। उन्होंने हमको उस अवस्था से निकालने के प्रयास किए। इसलिए हमारे देश पर, हमारे लोगों पर जो गुलामगिरी है वह गुलामगिरी आर्यों की है, भट्ट ब्राह्मणों की है। और इसलिए उन्होंने